भारतीय संस्कृति में तीर्थों का महत्व अनादिकाल से रहा है। कहा गया है कि जहाँ जल, वन, पर्वत और देवता सब एक साथ मिलकर पवित्रता का निर्माण करते हैं, वहीं तीर्थ प्रकट होता है। इनमें भी गोदावरी, जिसे गौतमी गंगा कहा गया है, का स्थान अत्यंत गौरवशाली है। इसके उत्तर तट पर स्थित है पूर्णतीर्थ। यह ऐसा पवित्र स्थान है जहां मात्र स्नान कर लेने से अनजाने में भी मनुष्य पापों से मुक्त होकर कल्याण का अधिकारी बन जाता है। यही वह तीर्थ है जहां भगवान विष्णु स्वयं अपने चक्रधारी स्वरूप में और भगवान शंकर पिनाकधारी रूप में निवास करते हैं। इसीलिए इसका माहात्म्य वर्णनातीत है। आज हम ब्रह्म पुराण के उस अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूर्ण तीर्थ और गोविंद आदि तीर्थों की महिमा, राजा धन्वंतरी की तपस्या, असुरतम का मायाजाल और अंततः भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर की अनुकंपा का अद्भुत प्रसंग वर्णित है। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य कथा को सुनें, जिससे न केवल धर्म और भक्ति का बोध होता है, बल्कि तीर्थ महिमा का गूढ़ रहस्य भी उद्घाटित होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, गौतमी गंगा के उत्तर तट पर पूर्ण तीर्थ है। वहां यदि मनुष्य अनजान में नहा ले तो भी कल्याण का भागी होता है। पूर्णतीर्थ के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है, जहां स्वयं चक्रधारी भगवान विष्णु और पिनाकधारी भगवान शंकर निवास करते हैं। पूर्व काल में आयु के पुत्र धन्वंतरी राजा थे। उन्होंने अश्वमेध आदि अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, भांति भांति के दान दिए तथा प्रचुर भोग भोगे। फिर भोगों की विषमता का अनुभव करके उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ। धन्वंतरी यह जानते थे कि पर्वत के शिखर पर, गंगा नदी के किनारे, समुद्र के तट पर, शिव और विष्णु के मंदिर में अथवा विशेषतः किसी पवित्र संगम पर किया हुआ जप, तप, होम सब अक्षय होता है। इसलिए उन्होंने गंगा सागर संगम पर भारी तपस्या आरंभ की। एक बार राजा धन्वंतरी ने राज्य करते समय एक महान असुर को रणभूमि से मार भगाया था। उसका नाम था तम। वह 1000 वर्षों तक राजा के भय से समुद्र में छिपा रहा। जब उसे मालूम हुआ कि राजा धन्वंतरी विरक्त होकर वन में चले आए हैं और उनका पुत्र राज्य सिंहासन पर आसीन हुआ है, तब वह समुद्र से निकला और उस स्थान पर आया जहां महाराज धन्वंतरी गंगा तट का आश्रय ले जप और होम में संलग्न तथा ब्रह्मचिंतन में तत्पर थे। उसने सोचा, इस बलवान राजा ने मुझे अनेक बार नष्ट करने का प्रयत्न किया है, आत्म मैं भी क्यों न अपने इस शत्रु को नष्ट कर डालूं। ऐसा निश्चय करके उसने माया से एक स्त्री का रूप बनाया और राजा के पास आया। वह माया में सुंदरी तरुणी देखने में बड़ी मनोहर थी। उसने हंसते हुए नाचना और गाना आरंभ किया। उस सुंदरी को बहुत समय तक इस अवस्था में देख राजा ने कृपापूर्वक पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? किसके लिए इस गहन वन में निवास करती हो और किसे देखकर तुम्हें इतना उल्लास सा हो रहा है? तरुणी बोली, राजन, आपके रहते संसार में दूसरा कौन है जो मेरे उल्लास का कारण हो सके? मैं इंद्र की लक्ष्मी हूँ। आपको सब भोगों से संपन्न देख बारंबार आपके सामने विचरती हूँ। असंख्य पुण्य के बिना मैं सभी के लिए अत्यंत दुर्लभ हूँ। उसकी यह बात सुनकर राजा ने वह अत्यंत कठोर तपस्या त्याग दी और मन ही मन उसी का चिंतन करने लगे। उसी के आश्रय तथा उसी के आज्ञापालन में रहने लगे। जब सब तरह से वे एकमात्र उसी की शरण में चले गए, तब उनकी भारी तपस्या का नाश करके तम अंतर्धान हो गया। इसी बीच में मैं राजा को वर देने के लिए गया। वे तपोभ्रष्ट एवं विह्वल होकर मृतक के समान रो रहे थे। मैंने अनेक प्रकार की युक्तियों से महाराज धन्वंतरी को सांत्वना दी और कहा, राजन, तुम्हारा शत्रु तम तुम्हें तपस्या से भ्रष्ट करके कृतकार्य होकर चला गया। तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। प्रायः सभी तरुणी स्त्रियां पुरुष को पहले कुछ आनंद और पीछे भारी संताप देती हैं, फिर वह तो मायामी थी, अतः उसका संतापप्रद होना क्या आश्चर्य की बात है। तब राजा धन्वंतरी का भ्रम दूर हुआ।
वे हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण, क्या करूं? तपस्या के पार कैसे जाऊं? मैंने उत्तर दिया, देवाधिदेव जनार्दन की यत्नपूर्वक स्तुति करो, उससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। भगवान विष्णु वेद वेद्य पुरातन परमात्मा हैं। उन्होंने ही संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। तीनों लोकों में उनके सिवा दूसरा कोई पुरुष ऐसा नहीं है जो प्राणियों के समस्त मनोरथों की सिद्धि कर सके। मेरी आज्ञा मानकर राजा धन्वंतरी गिरिराज हिमालय पर चले गए और वहां दोनों हाथ जोड़कर भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। धन्वंतरी बोले, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले विष्णु, आपकी जय हो। अचिंत्य परमेश्वर, आपकी जय हो। विजयशील अच्युत, आपकी जय हो। गोपाल, आपकी जय हो। लक्ष्मी के स्वामी जगन्मय श्री कृष्ण, आपकी जय हो। भूतपते, आपकी जय हो। नाथ, आपकी जय हो। आप शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। सर्वव्यापी गोविंद, आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। देव, आपकी जय हो, जय हो। आप विश्व का पालन और धारण करने वाले हैं। ईश, आपकी जय हो। आप सत्सत स्वरूप हैं। माधव, आपकी जय हो। आप धर्मनिष्ठ परमात्मा को नमस्कार है। कामनाओं को पूर्ण करने वाले और कामस्वरूप केशव, आपकी जय हो। गुणों के सागर श्री राम, आपकी जय हो। आप पुष्टि देने वाले और पुष्टि के स्वामी हैं, आपकी जय हो, जय हो। कल्याणदाता, आपको नमस्कार है। संपूर्ण भूतों के पालक, आपकी जय हो। भूतेश्वर, आपकी जय हो। आप मौन धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। कर्मफलों के दाता, आपकी जय हो। आप ही कर्मस्वरूप हैं। पीतांबरधारी प्रभो, आपकी जय हो। सर्वेश्वर, आपकी जय हो। आप सर्वस्वरूप हैं। आप मंगलरूप प्रभु को नमस्कार है। नाथ, आप सत्वगुण के अधिनायक हैं, आपकी जय हो, जय हो। आप संपूर्ण वेदों के ज्ञाता हैं, आपको मेरा नमस्कार है। आप ही जन्मदाता हैं और आप ही जन्म लेने वाले प्राणियों के भीतर निवास करते हैं, आपकी जय हो। परमात्मन, आपको नमस्कार है। मुक्तिदाता, आपकी जय हो। आप ही मुक्ति हैं। भोग प्रदान करने वाले केशव, आपकी जय हो। लोकप्रद परमेश्वर, आपकी जय हो। पापों का नाश करने वाले लोकेश्वर, आपकी जय हो। भक्तवत्सल, आपकी जय हो, जय हो। चक्र धारण करने वाले आप परमेश्वर को प्रणाम है। मानदाता, आपकी जय हो। आप ही मान हैं। विश्ववंदित देव, आपकी जय हो। धर्मदाता, आपकी जय हो। आप धर्म स्वरूप हैं। संसार से पार लगाने वाले परमात्मन, आपकी जय हो। अन्नदाता, आपकी जय हो, जय हो। आप ही अन्न हैं। वाचस्पते, आपको नमस्कार है। शक्तिदाता, आपकी जय हो, आप ही शक्ति हैं। विजय का वरदान देने वाले ईश्वर, आपकी जय हो। यज्ञदाता, आपकी जय हो। आप ही यज्ञ हैं। आपके नेत्र पद्मपत्र की तरह विशाल हैं, आपकी जय हो। दान देने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। आप ही दान हैं। कैटभ का नाश करने वाले नारायण, आपकी जय हो। कीर्तिदाता, आपकी जय हो।
आप ही कीर्ति हैं। मूर्तिदाता, आपकी जय हो। आप ही मूर्ति धारण करने वाले हैं। सौख्यदाता, आपकी जय हो। आप ही सौख्य स्वरूप हैं। पावन को भी पावन बनाने वाले परमात्मन, आपकी जय हो। शांतिदाता, आपकी जय हो। आप ही शांति हैं। भगवान शंकर की भी उत्पत्ति के कारण, आपकी जय हो। ज्योति स्वरूप, आपकी जय हो। वामन, आपकी जय हो। वित्तेश, आपकी जय हो। धूमयी पताका वाले, आपकी जय हो। संपूर्ण जगत के लिए दातारूप परमेश्वर, आपको नमस्कार है। पुंडरीकाक्ष, आप ही त्रिलोकी में रहने वाले जीव समुदाय का क्लेश निवारण करने में दक्ष हैं। कृपानिधे विष्णु, आप मेरे मस्तक पर अपना वरद हाथ रखिए। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले शंख चक्रगदाधर भगवान विष्णु ने इस प्रकार स्तुति करने वाले धन्वंतरि से वर मांगने को कहा। तब राजा ने विनीत होकर कहा, मैं देवताओं का राजा होना चाहता हूँ। तथास्तु कहकर भगवान वहां से अंतर्धान हो गए और राजा धन्वंतरि ने क्रमशः उन्नति करते हुए देवेंद्र पद प्राप्त किया। पूर्वजन्म में किए हुए अनेक कर्मों के परिणामवश इंद्र को 3 बार अपने पद से भ्रष्ट होना पड़ा। वृत्रासुर का वध होने पर नहुष के द्वारा इंद्र का पद छीना गया। इसके बाद इंद्र ने सिंधुसेन की हत्या कर डाली। आथ उस पाप से भी उनके पद की हानि हुई। तीसरी बार अहल्या के साथ समागम करने के कारण तथा अन्य कारणों से भी उन्हें पदभ्रष्ट होना पड़ा। इंद्र उन बातों को याद करके चिंताजनित संताप से उदास रहा करते थे। तदंतर एक दिन उन्होंने बृहस्पति जी से पूछा, वागीश्वर, क्या कारण है कि बीच बीच में मुझे अपने राज्य से भ्रष्ट होना पड़ता है? इस प्रकार पदभ्रष्ट होने की अपेक्षा तो निर्धन हो जाना ही अच्छा है। कर्मों की गहन गति को कौन ठीक ठीक जानता है? सब पदार्थों के रहस्य को जानने में आपके सिवा और कोई समर्थ नहीं है। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, चलकर ब्रह्मा जी से पूछो। वे ही भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें जानते हैं। महामते, जिस कारण से ऐसा होता है वह सब वे बता देंगे। ऐसा निश्चय करके वे दोनों मेरे पास आए और मुझे नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले, भगवन, किस दोष से शचीपति इंद्र अपने राज्य से भ्रष्ट होते हैं? नाथ, इस संदेह का निवारण कीजिए। उनका यह प्रश्न सुनकर मैंने बहुत देर तक विचार किया। तत्पश्चात बृहस्पति से कहा, ब्राह्मण, खंडधर्म नामक दोष के कारण इंद्र को राज्यपद से च्युत होना पड़ता है। देश काल आदि के दोष से, श्रद्धा और मंत्र का अभाव होने से, यथावत दक्षिणा न देने से, असत वस्तु का दान करने से और विशेषतः देवता तथा ब्राह्मणों की अवहेलना के पातक से जो देहधारियों का अपना धर्म खंडित हो जाता है, उससे अत्यधिक मानसिक संताप का सामना करना पड़ता है तथा पद की हानि भी अनिवार्य हो जाती है। क्षोभपूर्ण चित्त से किया हुआ धर्म भी अनिष्ट का ही कारण होता है। उससे कार्य की सिद्धि नहीं होती। अपना धर्म पूर्ण न होने पर कौन सा अनिष्ट नहीं होता। यूं कहकर मैंने उनके पूर्वजन्म का वृत्तांत भी बतलाया। पूर्वजन्म में इंद्र राजा आयु के पुत्र धन्वंतरि थे। उनकी तपस्या में तम नामक राक्षस ने विघ्न डाल दिया। फिर भगवान विष्णु ने उस विघ्न का निवारण किया। इस तरह इनके पूर्वजन्मों में ऐसे वृत्तांत अनेक हो सकते हैं। उन्हीं के फल से इन्हें कभी कभी अपने राज्य से वंचित रहना पड़ता है। मेरी बात सुनकर इंद्र और बृहस्पति दोनों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने फिर मुझसे ही पूछा, सुरश्रेष्ठ, खंडधर्मत्व दोष का निवारण कैसे होगा? तब मैंने पुनः सोचकर कहा, सुनो, एक उपाय बताता हूँ जो समस्त दोषों का हारक, समस्त सिद्धियों का कारक और दुःखमय संसार सागर से समस्त प्राणियों का तारक है। जिनके चित्त में संताप रहता है उनको इसी उपाय की शरण लेनी चाहिए।
यह समस्त जीवों को शांति प्रदान करने वाला है। वह उपाय है गौतमी देवी के तट पर जाकर भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करना। यह सुनकर वे उसी समय गौतमी के तट पर गए और स्नान करके बड़ी प्रसन्नता के साथ भगवान विष्णु और शिव की स्तुति करने लगे। इंद्र ने श्री विष्णु की स्तुति की और बृहस्पति ने श्री शिव की। इंद्र बोले, मत्स्य, कूर्म और वाराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। नरसिंह देव तथा वामन को भी नमस्कार है। हयग्रीव रूपधारी भगवान को नमस्कार है। त्रिविक्रम, आपको नमस्कार है। श्री राम, बुद्ध और कल के रूप भगवान को नमस्कार है। परमेश्वर, आप अनंत एवं अच्युत हैं, आपको नमस्कार है। परशुराम रूपधारी, आपको नमस्कार है। मैं इंद्र, वरुण और यम आपके ही स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। त्रिलोकी रूपधारी देवता परमेश्वर को नमस्कार है। भगवन, आप अपने मुख में सरस्वती को धारण करते हैं और सर्वज्ञ हैं। आप लक्ष्मीवान हैं, अतएव लक्ष्मी को वक्षस्थल पर धारण करते हैं। पाप ताप आपको छू भी नहीं सकते। आपकी बाहें, जंघा तथा चरण अनेक हैं। कान, नेत्र तथा मस्तक भी बहुत हैं। आप ही वास्तव में सुखी हैं। आपको पाकर बहुत से जीव सुखी हो गए। हरे, आप करुणा के सागर हैं। मनुष्यों को तभी तक निर्धनता, मलिनता और दीनता का सामना करना पड़ता है जब तक वे आपकी शरण में नहीं जाते। बृहस्पति बोले, ईश, आप परम सूक्ष्म, ज्योतिर्मय, अनंत, ओंकार मात्र से अभिव्यक्त होने वाले, प्रकृति से परे, चित स्वरूप, आनंदमय और पूर्ण रूप हैं। मुमुक्षु पुरुष आपका स्वरूप ऐसा ही बतलाते हैं। भगवन, जिनके हृदय में एक भी कामना नहीं है अथवा जो संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर चुके हैं, वे भी पंचमहायज्ञों द्वारा आपकी आराधना करते हैं और उसके फलस्वरूप आपके दिव्य धाम अथवा दिव्य स्वरूप में, जो संसार सागर से परे हैं, प्रवेश कर जाते हैं। शंभो, वे निष्काम अथवा आप्तकाम पुरुष समत्व बुद्धि के द्वारा सब प्राणियों में आपका दर्शन करके क्षुधा, पिपासा, शोकमोह और जरामृत्यु रूप 6 ऊर्मियों के प्राप्त होने पर शांत भाव से रहते, ज्ञान के द्वारा कर्मफलों को त्याग देते और ध्यान के द्वारा आप में प्रवेश कर जाते हैं। मुझ में न जाति के धर्म हैं, न वेदशास्त्र का ज्ञान है, न ध्यान का अभ्यास है और न मैं समाधि ही लगाता हूँ। केवल शांतचित्त भगवान शिव को, जो रुद्र, शिव और सोम आदि नामों से पुकारे जाते हैं, भक्ति के साथ प्रणाम करता हूँ। भगवन, आपके चरणों में भक्ति रखने से मूर्ख मनुष्य भी आपके मोक्षमय स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान, यज्ञ, तप, ध्यान तथा बड़े बड़े फल देने वाले होम आदि कर्मों का सर्वोत्तम फल यही है कि भगवान सोमनाथ में निरंतर भक्ति बनी रहे। जगदाधार शिव सब जीवों के लिए सदा देखे और सुने हुए प्रिय फल की, स्वर्ग की तथा मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपकी यह भक्ति ही सीढ़ी है। धीर पुरुष आपके चरणों की प्राप्ति रूपी फल के लिए दूसरी किसी सीढ़ी को नहीं बतलाते। दयालु, इसलिए आपके प्रति मेरी भक्ति बनी रहे। आपके श्री विग्रह की सेवा का सौभाग्य प्राप्त होता रहे। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर, यद्यपि हम लोग पापी हैं, तथापि आप अपनी महिमा की ओर देखकर हम पर कृपा कीजिए। आप स्थूल, सूक्ष्म, अनादि, नित्य, पिता, माता, असत और सत्स्वरूप हैं। श्रुतियों और पुराणों ने इस प्रकार जिनका स्तवन किया है, उन परमेश्वर सोमनाथ को मैं प्रणाम करता हूँ। इन दोनों की स्तुतियों से भगवान विष्णु और शिव बहुत प्रसन्न हुए और बोले, तुम दोनों अत्यंत दुर्लभ अभीष्ट वर मांगो। तब इंद्र ने कहा, भगवन, मेरा राज्य बार बार अधिकार में आता और छिन जाता है। जिस पाप के कारण ऐसा होता है, वह पाप नष्ट हो जाए। यदि आप दोनों देवेश्वर अत्यंत प्रसन्न हो तो मेरा सब कुछ सदा स्थिर रहे,
यह सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने मुस्कुराते हुए इंद्र के वाक्य का अनुमोदन किया और इस प्रकार कहा, यह गोदावरी नदी ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं से संबंध रखने वाला महान तीर्थ है। यहाँ सबके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तुम दोनों यहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान करो। इंद्र के मंगल के लिए तथा इनके वैभव की स्थिरता के लिए बृहस्पति हम दोनों का स्मरण करते हुए इंद्र का अभिषेक करें तथा उस समय निम्नांकित मंत्र भी पढ़े। इस जन्मनि पूर्वस्मिन् यत्किंचित सुकृतं कृतम् तत्सर्वं पूर्णतामेतु गोदावरी नमोस्तुते गोदावरी। मैंने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। आपको नमस्कार है। जो इस प्रकार स्मरण करके गौतमी गंगा में स्नान करता है उसका धर्म हम दोनों की कृपा से परिपूर्ण होता है तथा वह साधक अपने पूर्वजन्म के दोष से भी मुक्त होकर पुण्यवान हो जाता है। इंद्र और बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर भगवान की आज्ञा स्वीकार की और दोनों प्रसन्न होकर उस कार्य में लग गए। देवगुरु ने इंद्र का महाभिषेक किया। उससे एक नदी प्रकट हुई जो पुनिया और मंगला कहलाई। उस नदी के साथ जो गंगा जी का संगम हुआ वह बड़ा ही पवित्र एवं कल्याणकारक है। इंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर जगन्मय भगवान विष्णु प्रत्यक्ष प्रकट हुए और उनसे इंद्र ने त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया। आथ इंद्र गामविंदयत। इस व्युत्पत्ति के अनुसार भगवान वहां गोविंद के नाम से विख्यात हुए क्योंकि इंद्र ने उनसे त्रिलोकमयी गौ प्राप्त की थी। देवगुरु बृहस्पति ने जहां इंद्र के राज्य की स्थिरता के लिए महादेव जी का स्तवन किया वहां वे सिद्धेश्वर नाम से निवास करते हैं। सिद्धेश्वर नामक शिवलिंग की संपूर्ण देवता भी पूजा करते हैं। तब से वह तीर्थ गोविंद तीर्थ के नाम से विख्यात हुआ। वहीं मंगला, संगम, पूर्ण तीर्थ, इंद्र तीर्थ और बारहस्पत्य तीर्थ भी हैं। उन तीर्थों में जो स्नान, दान अथवा किंचन मात्र भी पुण्य का उपार्जन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। वहां का श्राद्ध पितरों को अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस तीर्थ के महात्म्य को सुनता, पढ़ता और स्मरण करता है उसे खोए हुए राज्य की प्राप्ति होती है। नारद। वहां गौतमी के दोनों तटों पर 37,000 तीर्थ रहते हैं जो सब प्रकार की सिद्धि देने वाले हैं।